morning, student. So lesson number 2, literature. In our previous lesson, we have studied some basics of literature and its two categories like fiction and non-fiction. Now we will discuss the basic components of the literary work. कि लिटरेचर में जो कहानियां आप लोग पढ़ते हैं, जो फिक्शन होती हैं, उन कहानियों को कैसे बनाया जाता है, कि उन कहानियों में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं. सो आपकी बुक में आपको एक जो चीज कॉमनली नजर आएगी, दैट विद द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर देयर इज अ थीम, like theme based chapters. Theme number 1, learning values. So in this lesson I am going to describe theme. Theme is the basic element of any literary work. So first of all we have to understand what is theme. Basically theme is a subject of any work. मौजू, idea. राइटर ने जब एक काम लिखना शुरू किया तो उसके दिमाग में एक टॉपिक था, एक मौजू था, दैट इज कॉल्ड थीम. अब थीम और सब्जेक्ट में एक स्लाइट डिफरेंस होता है. सब्जेक्ट इज बेसिकली द टॉपिक. सब्जेक्ट ऑफ एनी वर्क इज अ टॉपिक. इट्स बेसिकली अ टॉपिक. ये एक टॉपिक होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग. तो सबसे पहले मुझे टॉपिक चूज करना है कि मैं किस पे लिखने जा रही हूं. मेरा टॉपिक है टेररिज्म. सो टेररिज्म इज माई टॉपिक, इट्स सब्जेक्ट ऑफ माई वर्क. बट थीम इज स्लाइटली डिफरेंट. थीम मीन्स हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक. मैं टेररिज्म की फेवर में हूं, मैं टेररिज्म के अगेंस्ट हूं. जिस तरह से मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी वो थीम होगा. द वे टू एक्सप्लोर अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड थीम. इन जनरल वे वी डिस्कस दैट थीम इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्क. इट इज द आइडिया ऑफ अ वर्क. बट बेसिकली जो थीम होता है वो एक आइडिया से बहुत ज्यादा होता है. उसमें जो एक ख्यालात होते हैं राइटर के अपने, उस पर डिपेंड करता है. होपफुली यू गेट दैट. What is theme? Theme is a subject. Theme is the basic idea. Theme is the way how a writer writes something. Okay? Now theme has two parts. The one is thematic concept. Thematic concept. And the second one is thematic statement. Thematic concept and thematic statement. These are the two parts of a theme. Now what is thematic concept? Thematic concept, the theme, the concept through that a writer has written something. As I told you that in literature form there is no like 1 to 2 or exact form or exact formula. तो थीमेटिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? थीमेटिक कॉन्सेप्ट वो आइडिया होता है, वो सोच होती है जिसके जरिए एक राइटर ने एक काम लिख दिया. थीमेटिक स्टेटमेंट क्या होती है कि पढ़ने वाले ने उसको कैसे अंडरस्टैंड किया, या पढ़ने वाले की अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो हम कह सकते हैं कि थीम्स दो होती हैं. एक वो थीम जिसके तहत, जिसके अकॉर्डिंग राइटर ने लिखा है कोई काम, वो उसका अपनी सोच है. लेकिन हर इंसान एक काम को या एक लिखी हुई चीज को वैसे अंडरस्टैंड नहीं करता. सबकी अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी होती है. एक 14 साल के बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और होगी, एक 30 साल के आदमी की अंडरस्टैंडिंग और होगी, एक खातून की अंडरस्टैंडिंग और होगी. सो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो रीडर को हासिल होती है वो काम पढ़ने के बाद, द अंडरस्टैंडिंग दैट अ रीडर गेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड थीमेटिक स्टेटमेंट. एंड थीमेटिक कॉन्सेप्ट इज द राइटर्स concept. The writer's concept, through that the writer written a work. Let me understand, let me explain it again. We are talking about theme in English literature. English literature has two components, fiction and non-fiction. For fiction work or for non-fiction work, जितना भी काम होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं. उसमें पहला पार्ट है थीम.
सबसे पहले अगर राइटर ने कुछ लिखना है तो उसने सबसे पहले चूज करना है कि उसने किस बारे में बात करनी है। तो जो वो सब्जेक्ट होगा उसका जिसके बारे में वो बात करने जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने चूज किया है हुब्बुल वतनी, या उसने चूज किया है टेररिज्म एज आई सेड, या उसने चूज किया है ईद का दिन, तो ये तो उसका टॉपिक हो गया। अब उस टॉपिक को वो कैसे डिस्क्राइब करने जा रहा है वो कहलाती है थीम, कि वो राइटर उस चीज की फेवर में है, अगेंस्ट है, क्या कह रहा है। सो थीम इज द बेसिक ऑफ एनी वर्क। अब थीम के दो पार्ट्स होते हैं, थीमेटिक कॉन्सेप्ट, थीमेटिक स्टेटमेंट। थीमेटिक कॉन्सेप्ट इज लिंक्ड विद द राइटर और थीमेटिक स्टेटमेंट इज लिंक्ड विद द रीडर। मैं यहाँ क्लास में एक पोएम पढ़ूं, हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अपनी होगी, क्योंकि हर बच्चा बिलोंग करता है मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ उसकी फाउंडेशन है, तो हर बच्चे ने उसको अपने तरह से समझना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हाउ ब्यूटिफुल इज दिस ब्लैक मार्कर, या आई लव ब्लैक मार्कर, सो हर बच्चे के माइंड में जो ब्लैक मार्कर का इमेज क्रिएट होगा वो उसका अपना होगा। इफ आई कैन से आई लाइक अ वाटर पूल, अब मैंने जब वाटर पूल की बात की तो मेरे माइंड में जो वाटर पूल वो है जहां पे मैंने विजिट किया हुआ है। अब सब बच्चे उस वाटर पूल को इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे सिर्फ मैं गई हुई हूँ, लेकिन क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अब हर बच्चे के माइंड में अपना अपना एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी ने वाटर पूल देखा हुआ है तो उसके जहन में वही वाटर पूल आएगा, किसी ने अगर किसी जगह को विजिट किया हुआ है उसके माइंड में वही वाटर पूल आएगा। तो हर बच्चे के जहन में एक डिफरेंट वाटर पूल आएगा, हो सकता है कुछ बच्चों के जहन में कुछ भी ना आए। सो दिस इज द वे, यही वो बात है जो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि थीम के दो हिस्से होते हैं। एक थीम वो होती है जो राइटर ने अपने माइंड में रख के कोई चीज लिखी हुई होती है, और एक थीम वो होती है जो पढ़ने वाले के माइंड में आती है जब वो उस काम को पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड कि जो मार्कर या जो वाटर पूल मैं इमेजिन कर रही हूँ वो थीमेटिक कॉन्सेप्ट है, और जो वाटर पूल आप इमेजिन कर रहे हैं उस कहानी को पढ़ते हुए वो थीमेटिक स्टेटमेंट है। सो ये दो टर्म्स हैं जो लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज होती हैं और तमाम वर्क बेस भी इसी पर करता है, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। नाउ इट्स सिंपल टू and it's difficult too if you are not getting the basic. Narration, we always narrate a story. Simple. हम कहानी बयान करते हैं, so बयान करना is narration and description is also बयान करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा confusion create हो जाता है। So let me describe you. For example, I have to write a description on this whiteboard. So I can say it is a whiteboard. It is in this size. I am writing on it with black marker. So now I am describing the things. And in narration, I have to add my own feelings. Like, yes, I like this whiteboard. It's quite smooth. I want to purchase it for my home too. So in simple way, description में चीजों को हम अपनी फीलिंग्स को ऐड किए बगैर एज इट इज बयान करते चले जाते हैं। जो चीज आपको जैसी नजर आ रही है वो डिस्क्रिप्शन है, बट नरेशन में हम अपनी फीलिंग्स को ऐड करते हैं, हम अपने वेज को ऐड करते हैं, हम अपनी सोच को ऐड करते हैं। सो बेसिकली नरेशन जो लिंक करता है वो स्टोरी के साथ करता है, कि स्टोरीज बयान करना, वाकयात बयान करना, वो नरेशन है। किसी चीज के बारे में बात करना, किसी जगह को डिस्क्राइब करना, किसी इंसान को डिस्क्राइब करना, वो डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम का एसे इज अ डिस्क्रिप्टिव एसे, बट अगर हम कायदे आजम से रिलेटेड कहें कि अ जर्नी टू बंगाल और अ जर्नी टू मुंबई, तो वो नरेशन है क्योंकि हम उसमें इवेंट्स को डिस्क्राइब कर। मेक 2 columns, one for description and the other for narration. So you can say that description is all about reality, and in description we describe a thing
we describe a place, we describe a person, can say, and in description we always talk to the point and do not add over personal opinion. हम अपनी राय नहीं देते. But in the narration, the narration is linked with story, events, and our personal views. Okay, so these two things we have discussed, that description and narration. Description is reality based. डिस्क्रिप्शन में हम जब किसी चीज को बयान करते हैं, किसी जगह को बयान करते हैं, किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, और हम एज इट इज बात करते हैं, हम अपनी राय बीच में ऐड नहीं करते कि हमें ये कैसे लगता है या हमें ये कैसी चीज लगती है या हमें ऐसा लग रहा है. नो, वी ऑलवेज डिस्क्राइब एज वी सी. जैसे हमें नजर आ रही है हमने उसको वैसे डिस्क्राइब करना है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ चेयर, इट हैज 4 legs, its color is brown. It's description. Okay, but when I have to tell you a story, then it's called narration. But in narration लिंक करता है स्टोरी के साथ, इवेंट्स के साथ, and in narration. So in today's lesson we have discussed theme. That what is theme? Theme has 2 parts: thematic concept and thematic statement. थीम क्या है? किसी भी काम का, किसी भी लिटरेरी वर्क का मौजू, सब्जेक्ट और राइटर का तरीका किसी भी चीज को बयान करने का, वो थीम है. एंड थीम हैज 2 parts: थीमेटिक कॉन्सेप्ट एंड थीमेटिक स्टेटमेंट. थीमेटिक कॉन्सेप्ट, थीमेटिक स्टेटमेंट. Thematic concept is the method, the way a writer writes a work, and thematic statement is the way a reader understands that work. Thematic concept जो है वो लिखने वाले की सोच है कि वो किस तरीके से, किस अंदाज से लिखता है, और thematic statement पढ़ने वाले की सोच है कि उसको कितनी समझ आती है और क्या समझ आती है. इसीलिए लिटरेचर में हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग अपनी होती है. After that we have discussed 2 ways in literature: डिस्क्रिप्शन और नरेशन. हमने इन दोनों पे बात की कि व्हाट इज डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज नरेशन. सो वी कैन से डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब पर्सन, प्लेस, थिंग, एंड नरेशन इज यूज्ड टू टेल अ स्टोरी. बेसिकली वी नरेट अ स्टोरी एंड वी डिस्क्राइब इवेंट, वी डिस्क्राइब द थिंग, वी डिस्क्राइब द पर्सन. इन दोनों को कोई फिक्शन और नॉन फिक्शन से लिंक नहीं है. ये फिक्शन भी हो सकते हैं, नॉन फिक्शन भी हो सकते हैं. इट्स बेसिकली टेक्निक हाउ अ राइटर राइट्स अ वर्क. दैट वाज अवर लेसन नंबर 2. एज आई सेड इन प्रीवियस लेसन, you will get the worksheets regarding to that lesson soon.